जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा का चुनावी रथ अब पहुंचा हुआ है महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में क्या है लोगों का मूड, क्या इस बार जनता किसको वोट देगी, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जनता वोट करेगी, इन सभी पर बात करेंगे। और चुनावी चौपाल की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में जनता है और जनता से ही हम लोग बात करेंगे कि मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे, कौन से नेताजी कितने भारी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कितने दावे उनके सच्चे हैं, ये सभी जनता ही बताएगी। और जनता से ही हम लोग बात करके और जानेंगे कि आखिर में मुद्दों को लेकर के क्या है। आप यहीं पे रहते हैं, आप क्या करते हैं? आप? मेरा कपड़े का व्यापार है जी। अच्छा, कपड़े के व्यापारी हैं आप? हाँ जी। व्यापारी के बारे में कहा जाता है कि 100 में होता है वो यदि पत्ते नहीं खोलता है, क्योंकि दूसरी तरफ रुख को देखता है। इस बार क्या रुख है जी? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है। भारतीय जनता पार्टी ने एक यहाँ बिल्कुल सीधा सरल स्वभाव का एक आम आदमी, आम कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर उसकी बहुत बड़ी विजय होगी। और बीजेपी ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का निर्माण किया, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा सुविधा दी। लेकिन जिसका टिकट था पहले से लड़ते हुए आ रहे थे, उनका टिकट ही काट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने, टिकट लगाने का काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता बड़ा छोटा नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है। ये ठीक है कि वो हमारे कद्दावर इस लोकसभा, इस विधानसभा में क्षेत्र में वो नेता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको भी सम्मानित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उनके यहाँ निवास स्थान पे पहुंचे थे। उनकी कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं कि टिकट काटा, ऐसा इस प्रकार। क्या करते हैं आप? मैं तो खुद कैंडिडेट हूँ, बलवान सिंह फौजी। अच्छा, आप खुद निर्दलीय उम्मीदवार हैं? जी जी। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों। क्या माहौल है इस बार? माहौल ये आप तो अपना ही देगी अपने पास। नहीं, ये जनता बता देगी जो यहाँ पर खड़ी है कि काम करके और संघर्ष करके कोई आया है तो अकेला बंदा है। अगर जोर से पूछो तो पूछ लो इनसे। भाई काम करके और संघर्ष करके एक बंदा आया है ना। ये देखिए, इन्होंने गर्दन हिला दिया। इन्होंने कोई बात नहीं, क्या? किसी पार्टी से नहीं जी, यहाँ तो आम कार्यकर्ता की तरह बीजेपी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। आते हैं। हाँ, और बगैर पर्ची और खर्ची के, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और कार्यकर्ता को टिकट दे के करके बहुत बड़ा काम किया है। जननायक जनता पार्टी शहरी प्रधान। इस बार माहौल इन दोनों के छोड़ के तीसरे का माहौल है। इन दोनों ने तो शहर का भट्ठा बैठा दिया, कोई काम नहीं किया, सब जनता परेशान है शहर की। तो इन दोनों से आपकी बार जनता जो अपना पीछा छुटाना चाहती है, तीसरे कैंडिडेट को यहाँ ले आएगी और वो यहाँ काम करवाएगा। तीसरा कैंडिडेट जो भी जनता चाहेगी वो कैंडिडेट आएगा। बाकी इन दोनों से अब की बार पीछा छुटवा देगी सर। तो आपके उम्मीदवार भी खड़े हो गए, निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ जो भी जिसको भी जनता चाहेगी उसको ले आएगी। निर्दलीय ले आए तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। बाकी सरकार को किसी में ले आए तो इन्होंने कोई काम नहीं करना। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हो रहा। सारी जनता परेशान है शहर में। ना तो कोई रोड बना है, ना कुछ भी तो सुविधा नहीं। ताऊ क्या हुआ? क्या बहस बता रहे? भाई बहस तो ये हो रही है, तो शहर को दुर्दशा देख ले। कांग्रेस बीजेपी है, शहर की इसी कर दी। तो एक बारिश हो जाए तो नाला ओवरफुल हो जाए। अच्छा, पब्लिक को इतनी परेशानी है। अब नया चेहरा लाएंगे, बदलाव की राजनीतिक है। आज में डॉक्टर मनीष कुमार यादव बहुत ठीक है। क्या करते हैं? अच्छा, इन सरकारों से आप परेशान, हमारे सारे आदमी। काम हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है जी। विकास के लिए तो खुद सरकार के आदमी सरकार के विरुद्ध वो धरना लगा रहे हैं। चेयरमैन यहाँ का सरकार के विरुद्ध धरना लगा रहा था। सरकार का ही आदमी था, तो काम होते तो वो धरना लगाता। इसका मतलब काम नहीं कर रही सरकार, इसीलिए धरना लगाया उन्होंने। बोल सुनो। क्या? हाँ, क्या है भाई? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका जी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, बीजेपी की सरकार में अनेकों काम हुए हैं। जैसे 152 रोड आया है, हमारा रोड बनाया है। कंवर सिंह यादव जी हमारे यहाँ से हैं, अभी विधायक की टिकट उनको मिली बीजेपी सरकार से। तो कंवर सिंह यादव जी फुल बहुमत से वो। रामविलास जी का तो टिकट कट भी गया। वो तो सर पार्टी का फैसला था, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम आज कंवर सिंह यादव के साथ हैं, शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम विजयी रथ में बैठे हैं, विजयी हमारी होगी। अच्छा, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई चूक नहीं है सर। ठीक है। मुद्दे क्या रहेंगे? उन मुद्दों को ही हम लोग बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे। क्या करते हैं आप लोग और यहाँ पे मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मैं फिलहाल एडवोकेट की तैयारी कर रहा हूँ, LLB चल रही है। अच्छा, सेकंड ईयर है। वकील साहब,
किसका जोर है? देखो जोर जिसने काम किया उसका जोर है जी। टिकट कटी है। जलनायक जो हमारे कहलाने वाले मेंढर जिले से कंवर सिंह प्रधान जी, यहाँ कुओं का पानी 500-600 कई कुएं ऐसे तो ठप भी हो गए, 1000 फुट पानी चला गया था। हमारे पानी कौन लेके आए? कंवर सिंह प्रधान लेके आए। सभी को पता है, ऐसी कोई बात नहीं जी किसी को नहीं पता हो। तो और शहर की दुर्दशा आप देख रहे हो, 40-45 साल जिन्होंने शहर के ऊपर हुकूमत की, राज किया है, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने शहर के ऊपर राज किया है। अब हमारे ग्रामीण हल्के से किसान के परिवार से उठ के कंवर सिंह प्रधान आगे आए हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे और हमारे लिए पानी लेके, हमारे लिए बड़ी बात नहीं। क्या करते हैं सर? मैं आम नागरिक हूँ महेंद्रगढ़ का। यहाँ पर कंवर सिंह प्रधान जी जो जनता दादी लोकल उम्मीदवार हो, यहाँ का रहने वाला हो, जिसकी दिल्ली गुड़गांव कोठी बंगले ना हो, उसने 40 साल ग्रामीणों के बीच में, जनता के बीच में रह के काम किया है। आम नागरिक है वो, उसके पास वो कोई जनता उम्मीदवार है, वो कोई उम्मीदवार जनता उम्मीदवार है। जनता करेगी जो करेगी, जीत होगी जनता की होगी, हार होगी जनता की होगी, सब कुछ जनता ही यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे विकास बीजेपी का सुरेंद्र बंटी था, अब रमेश प्रधान है सैनिक सभा का। रोड का हाल आप देख रहे हो, ठीक है। जो दान से जो काम किया कोई नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ जी। क्या आइए बाबा जरा आगे आइए, आपसे ही हाँ, आइए। क्या यहाँ कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? 45 साल ले दोनों को रास्त करता अभी लेकिन आप कुछ भी कोई काम नहीं। आप देख रहे हो मेंढर का हाल। मैं गांव से रहने वाला हूँ, नीचे भांडेश्वर, एक सूबेदार जिले सिंह। तो इस मेंढर का तो 45 साल से नया आएगा सर। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ इस चीज की है कि नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं है। जो लायक है उसको नौकरी मिलती है और जो मतलब पर्ची खर्ची वाला कोई चक्कर नहीं है बीजेपी के राज में। खर्ची का सिस्टम बंद हुआ है कि जी हमारे इलाके से तो लड़के अभी लगने लगे, तो लगते ही नहीं था। मेंढर का सत्यानाश हो रहा है यहाँ तो वैसे सबसे गंदा काम। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में काम हुआ है। यहाँ का हमारा नगर पालिका का जो प्रधान है, सुन तो लीजिए, नगर पालिका का प्रधान है, उसी सरकार का आदमी है और सरकार के सामने उसने धरने पे बैठना पड़ा। ऐसा क्यों है? अगर काम होता तो नगर पालिका का प्रधान धरने पे नहीं बैठता। उसको भी दिक्कत है, वो भी बीजेपी का वर्कर है। एक भाई कह रहे हैं कि बीजेपी का काम किया है। अगर बीजेपी काम करती तो रामविलास को टिकट दे देती, उसकी खरामाटी क्यों करी? इतने वो यहाँ का बोलते हैं कि यहाँ का वट वर्क्स है, उसकी खरामाटी करके तो नहीं करना चाहिए। बारे में पूछूंगा मैं, क्या यहाँ पे विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? किस पार्टी में कितना लोग? सर विकास तो आपके सामने दिख रहा होगा, आपको विकास कैसा हुआ दिख रहा होगा ना। इस सरकार ने तो सारे स्कूलें बंद करवा दी, जितने भी बेरोजगार थे, कारीगर बिन खर्चे पर्ची नौकरी दे जिन्होंने। इन्होंने पता क्या किया, अम्मे पास लड़कों को है ना चपरासी की नौकरी करने पर मजबूर कर दिया इस सरकार ने, और गरीब बिना खर्चे पर्ची नौकरी मिल गई। ये सब कहने की बात है। और विकास आपके सामने देख रहे हो कि महेंद्रगढ़ में कितना विकास हुआ है, कहने की जरूरत नहीं है। आम नागरिक को नौकरी तो मिल रही है। जब ट्यूबवेल ऑपरेटर तक आया था महेंद्रगढ़ में, जब यहाँ पे जब कोई नहीं था, जब यहाँ पे जब कंवर सिंह जी आए हैं और यही विकास कर सकते हैं महेंद्रगढ़ का सही से, क्योंकि बताइए। स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट हैं जी। ये बताइए, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? सर विकास कुछ नहीं हुआ अभी तक। जो सरकार थी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो थी टारगेटिव सरकार। अभी महेंद्रगढ़ के लिए बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है, और उस बदलाव को मैं तो सभी से एक ही गुजारिश करूंगा, जितनी भी महेंद्रगढ़ के मतदाता सुन रहे हैं, कि इस बदलाव को सभी साथ दो। और जो 40 साल से टारगेटिव जो सत्ता चल रही थी, उसको हटा के, अब शासकों को हटा के अब एक सेवक का मौका है, तो इसमें साथ दो सभी। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार तो 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ? सर मैं पार्टिकुलर विधायक पे देखो किसी पे नहीं कहूँगा, सबने अपना काम किया है जैसे भी किया है। लेकिन आज जो पोजीशन है महेंद्रगढ़ की, आपको मैं एक बार ये भी कहूँगा कि आप थोड़ा सा इधर रास्ते को भी दिखाना, इधर रास्ते को भी दिखाना। ओवरऑल क्या है कि जो आम जनता है उसके लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बाकी दिक्कतें हैं यहाँ? दिक्कतें सर रोड की देख लो आप, बाकी मार्केट की देख लो, सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं ग्रामीण क्षेत्र। क्या करते हैं आप? मैं तो किसान हूं, और किसानों के मामले में देखें तो पिछले 10 वर्ष से, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, किसान की आय दुगनी करने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के लगा लो, किसी किसान सम्मान निधि आज 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में आ रहा है। हरियाणा सरकार की बात करें, किसान नाराज क्यों?
नहीं, नाराज कहाँ है? दक्षिण हरियाणा में, साउथ हरियाणा में बात करें तो कहीं भी आपको किसान नाराज नहीं होता। जितने आंदोलन हुए किसानों के आंदोलन, चाहे पंजाब से लोग आए, वो हरियाणा के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करे। और खासकर हमारे इलाके में बड़ा शांतिप्रिय इलाका है। यहाँ नौकरियों के मामले में युवाओं को, जैसे मेरे से पूर्व ये साथी बोल रहे थे, युवा साथी, इनको अपना रोजगार का जो हक मिला है, कुछ सीमित क्षेत्र तक रोजगार सीमित हो जाता था, चाहे उसमें रोहतक, सोनीपत की बात कर लूँ, झज्जर तक की बात करूँ। आज खासकर इस जिले में, इस विधानसभा में जितने बच्चे आज़ाद हरियाणा के अंदर बच्चे लगे नौकरियों में, इससे पहले कभी नहीं लगे। तो निश्चित रूप से मैं क्या आप गर्दन हिला रहे हैं आप, मतलब कि उनके बात से सहमत नहीं है आप? ये सारे खड़े हैं। इस शहर की हालात आप आए होंगे इन सड़कों से, इन शहर के गड्ढे देखे होंगे आपने। इस 10 साल में जितना महेंद्रगढ़ के साथ अनदेखी हुई है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। महेंद्रगढ़ का इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सत्यानाश कर दिया है। कोई पोर्टल, किसी पोर्टल, लोगों को एनडीसी के नाम पर धोखा, हर चीज़ में भ्रष्टाचार। यहाँ पोर्टल का मतलब? पोर्टल मतलब कि किसी की एक याशी कंपनी बनाई इन्होंने, जिसे प्रॉपर्टी आईडी वगैरह तैयार की। सब के सब ढकोसला था, सब के सब झूठ। किसी की प्रॉपर्टी किसी की चढ़ा दी, वो बेचारे वहाँ जाते नगर पालिका में ठीक कराने के लिए, उनका कोई काम नहीं होता। बार बार उनको रिवर्ट कर दिया जाता है। उस एवज में ठीक करने के नाम पे उनके पास 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए अच्छा, लिए गए। क्या करते हो बाबा? मैं तो कपड़े की दुकान, शॉप पे काम। कपड़े की दुकान पे। आप बताओगे सही कि क्या काम होता है कि नहीं हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? नहीं, महेंद्रगढ़ में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है? अच्छा, तो इतने पता, सड़कों से आते हैं, परेशान पड़ते हैं सभी। कौन जिम्मेदार, कौन है इसके लिए? है कौन है जिम्मेदार? सरकार ही है जिम्मेदार। सरकार जिम्मेदार है? विधायक है रावदान सिंह। नहीं, ये तो अपना खुद ही बताएंगे आप, इसमें नहीं। क्या करते हैं? यहीं रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ। क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो बाजार का तो होया नहीं जी, बाकी तो जमींदारों का भी कर रहे हैं मोदी जी। है जी। शहर का विकास नहीं हुआ आपके? शहर में कड़े पड़े हैं जी, कहीं कड़े पड़े हैं। आप भी आए होगे, देखा है सब कुछ। परेशान है जनता? परेशान है। यही कारण है टिकट कट गया है? यही कारण है कि टिकट बदल गया? टिकट बदल गया जी। टिकट बदला ना यहाँ से? हाँ हाँ, उससे संतुष्ट नहीं है जनता। जनता संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्यों संतुष्ट नहीं है? जनता संतुष्ट नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी फिर। हाँ जी सर, स्टूडेंट हूँ सर मैं। अच्छा, हाँ जी, स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? सर मैं एमफिल कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, एमफिल? हाँ जी, मैनेजमेंट से सर। मैनेजमेंट? हाँ जी सर। अच्छा। हाँ जी। तो आगे तो सर नौकरी करने के लिए जाएंगे कहाँ? यहीं पे आसपास में या कहीं और? नहीं सर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखेंगे। हाँ जी सर, हाँ जी तो है सर, काम वगैरह हुआ है कि नहीं? सर एक्चुअली बीजेपी सरकार ने जो दक्षिणी हरियाणा के लिए किया है, इससे बेस्ट गवर्नमेंट दक्षिणी हरियाणा के लिए कोई नहीं हो सकती। बिना भेदभाव, बिना खर्ची पर्ची, मनोहर लाल खट्टर। समझ में आ रहा है और लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है। एक अभी बगल में ही आपके खड़े थे। नहीं सर, सभी से पूछो, गांव में जाके आप सर्वे करो, हर गांव से 20 से 30 बंदे बिना खर्ची, गरीब से। मनोहर लाल खट्टर की एक ही मनसा थी, पंक्ति के लास्ट में खड़ा बंदा, चाहे वो बेरोजगार हो, आर्थिक रूप से हो, किसी भी तरीके से हो, वो आगे कैसे आए, ये सरकार की मनसा थी। सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन किया। किसी के पास पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास सिफारिश लेके जाने की जरूरत नहीं है। खट्टर सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हमारे यहाँ 50 साल से सिर्फ 2 ही नुमाइंदे काम कर रहे हैं, रामविलास शर्मा और रावदान सिंह। ये तो ये करेंगे, ये लोग बताएंगे। आप यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी सर, महेंद्रगढ़ से ही हूँ। तमाम लोग तरह तरह के वादे कर रहे हैं, आप बोलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस महेंद्रगढ़ के लिए अमन शांति वाली, गुंडागर्दी वाली, वो किसी प्रकार की नहीं थी। इस महेंद्रगढ़ में गुंडागर्दी नहीं है? बिल्कुल नहीं थी। नहीं थी या बिल्कुल नहीं थी? अब है? अभी भी नहीं है। जब तक शिक्षा मंत्री रामविलास जी थे, उनका पूरा होल्ड था और शहर के ऊपर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने देते थे। टिकट तो पार्टियों अंदर 50 कारण होते हैं जी, किसी प्रकार से भी कट सकती है भाई। उन थोड़ा वृद्ध हो गए, बड़े हो गए, उसके कारण भी कट सकती है। दक्षिण हरियाणा में बहुत अच्छा काम हुआ है, और जो दक्षिण हरियाणा के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जब हम यहाँ महेंद्रगढ़ से चलते थे तो यहाँ से गड्ढे गड्ढे में जाते थे, और यहीं कलानौर में पहुँचे
तो एकदम सपाचट रोड होता था। लेकिन यही भाई साहब बताए कि यहाँ पे कार्य क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कार्य कई, सिर्फ विकास का कार्य आप लोग बात करें। मैं बोलूँ एक में मैं बोलूँ कि गड्ढे हैं, लोगों की शिकायत सुना आपने? कई लोग बोले कि गड्ढे हैं यहाँ पे, कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ शहर में शिकायत है, हर गांव में, हर डाणी में जाओ शहर में शिकायत है, शहर में शिकायत है, शहर में काम नहीं हुआ। 542 जिला है, सबसे शहर में सबसे बढ़िया जिला यही है, सबसे बढ़िया यही जिला है। देख लो जरा आप, वहाँ भी गड्ढा है, वहाँ भी गड्ढा है। गड्ढा के है कि सड़क नाम की चीज नहीं है। वही पूछ रहा हूँ मैं, सड़क नाम की चीज नहीं है। सबसे अच्छा शहर और वहाँ भी गड्ढा, सड़क नाम की चीज नहीं। शांति प्रिय शहर है। शांति प्रिय नहीं मिलेगा, यही तो सबसे काम निकाल दीजिए। शांति प्रिय नहीं मिलेगा, या काम निकाल दीजिए। ये विधायक है ना, कौन सा विधायक है वो काम निकाल दीजिए। जिले का शहर, जिले हरियाणा में कांग्रेस आएगी तो गुंडागर्दी होगी जी। बीजेपी आने से गुंडागर्दी बच गई जी। महेंद्रगढ़ में भी गुंडागर्दी बच गई जी। नहीं तो पहले कांग्रेस में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती थी, रोज गोलियां चलती थी, रोज भाण बेटे की इज्जत खराब होती थी, रोज गोलियां। वो तो वक्त अभी क्योंकि 10 साल से तो बीजेपी की सरकार थी। बोलते हैं सर, मेरी बात सुनो, ये शहर वाले बोल रहे हैं ना, मैं अकेला बोल रहा हूँ। इस साल पे 20 साल से मैं आजाद चौक पे तिरंगा लगाता हूँ, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। 1 रुपया लेता नहीं, रंगोली बढ़ाता हूँ, सारा काम करता हूँ। और ये गड्ढे मैंने मेरे को खुद आके हाथ पे सुबह 5 बजे भरने पड़ते हैं, चाहे दान सिंह हो चाहे रामविलास हो, ले गड्ढे नहीं भरे महेंद्रगढ़ के। अच्छा, गड्ढे नहीं भरे। हाँ, सड़कों को हाल देखो आप, कोई भी आप ना तो सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं, आगे रहेंगे जब तक गड्ढे भरेंगे भी नहीं। पक्की बात है, कोई नया आदमी आएगा तभी ये गड्ढे भरेंगे, ये क्लियर है। इनको बाहर निकालो। सर जी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। हमारे महेंद्रगढ़ में खाली रोड का काम नहीं हुआ, रामविलास भी नहीं बनवाया, दान सिंह नहीं बनवाया। अब इस बार बीजेपी ने, हाँ जी, दोनों को बदलना चाहते थे। हाँ जी। अब इस बार जो बदलाव हुआ है, सुनो, इस बार जो बदलाव हुआ है वो, इस बार जो बदलाव हुआ है वोट भाजपा को देंगे, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बदल दिया। कैंडिडेट बदल देने से काम हो जाता है। हाँ, हो गया। इनको क्या महेंद्रगढ़ में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो आप पिछले 10 वर्ष में, ये भाई लोग कह रहे हैं, पिछले 10 वर्ष में भाजपा की सरकार के दौरान यहाँ सड़कों में गड्ढे रहे, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं रही, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं रही। उससे 10 वर्ष से पहले ये सारे रोड तभी बने थे। और राव दान सिंह जी हमारे यहाँ से CPS होते थे, कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तभी शहर की काया पलट हो गई थी, तभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई। बार पीछे चले जा रहे हैं। जब हमारे राव दान सिंह जी हमारा बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है, और जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार होती थी, भैंस चोरी मुद्दा, गुंडागिर्दी का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। ये क्या कह रहे थे कि यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी तब का सारा काम अच्छा हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक मिनट आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, भैंसे चोरी, गुंडागिर्दी और ये बेरोजगारी का जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, हमारे यहाँ बेरोजगारी का एक मुद्दा का समाधान हुआ। वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो सही हो गया, शहर का विकास नहीं हुआ। ये कौन सा विकास है भाई? देखो, शहर का विकास भी तो हमारा विकास है। नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात करें, नहीं हुआ, 100% सत्य बात है। लेकिन वो जिम्मेदार तब कौन है? विधायक है जी, पूर्व विधायक है जिनके, हालिया विधायक थे राव दान सिंह जी, वो जिम्मेदार इस चीज के। लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार तो विधायक तो वही थे ना। तो लेके आते जी। देखो, हमारी सड़कें बाहर की बन चुकी हैं, 4 लाइन निकल चुका है, 152 निकल चुका है। हमारी कनेक्टिविटी दिल्ली से जयपुर से कुछ ही देरी की रह गई है। पहली बात तो हम उससे संतुष्ट हैं। दूसरी, हमारा जल स्तर बहुत नीचे जा चुका था। हम प्यास से मर, सेठ जी, हम प्यास से मर जाएंगे। क्या लोग कह रहे हैं कि विधायक काम ही नहीं कर? विधायक सड़क नहीं बनवा सकता, सरकार बनाएगी, नगरपालिका बीजेपी सरकार बनाएगी। नगर पालिका का चेयरमैन था, बीजेपी का चेयरमैन था। मैं भी नगर पार्षद
मैं भी प्रतिनिधि हूँ उसका। हम खुद उस पे धरने पे बैठे थे, सारा शहर बंद हुआ था, सरकार ने सारा शहर बंद हुआ। कांग्रेस सरकार ने विधायकों जी पैसे मिलते हैं ना, ग्रांट तो मिलती है नहीं, तो काम ही नहीं किया दान सिंह ने, तो कांग्रेस सरकार ने लगा दी, कांग्रेस सरकार ने बच्चों को मरवा दिया। बताइएगा, ये लोग तो कह रहे हैं कि तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सही बात बताइएगा, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल भी ना हो, क्या सरकार तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल भी ना हो, बच्चों बढ़ा दियो, एक की खट्टर रेंज काट दी, एक की पब्लिक काट देगी, दोनों एक ही चट्टा बट्टा कैसे, दोनों एक ही चट्टा बट्टा कैसे, एक की खट्टर रेंज काट दी, एक की पब्लिक काट देगी, ये दोनों एक से। अब दो टिकट सरकार ने दी है उनको, कुछ विश्वास करके दिया है, और ऐसा बढ़िया एमएलए चुन के दिया है, अब वो हार ही नहीं सकता यहाँ से। ये तो जनता बताएगी ना, ये तो जनता ही बता रही है, तय नहीं ही बता रही है, ये तय नहीं कर सकता। नहीं, वो तो पब्लिक वोट डालेगी, वो बताएगी, जनता बताएगी तो कौन इसको। इनका कहने का मतलब है बीजेपी ने पहली बार किसी एक आम कार्यकर्ता को टिकट दी है, जिससे कोई भी जो एक छोटा कार्यकर्ता है ना, उसमें एक उत्साह बढ़ा है कि वो काम कर रहा है तो उसको भी टिकट मिल सकती है आगे।